हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मकर संक्रांति है और प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज के दिन प्रयागराज में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसे शाही स्नान भी कहते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी विषय पर है। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ का मेला भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अनूठा और अद्वितीय आयोजन है, जो विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक सम्मेलनों में से एक है। यह मेला हर 12 वर्षों में भारत के 4 पवित्र स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होकर अपने पापों का प्रायश्चित और मोक्ष की कामना करते हैं। 2025 में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला इस परंपरा का सबसे भव्य रूप है और इसमें शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान को कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण और सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। यह आयोजन धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं महाकुंभ में शाही स्नान का क्या पौराणिक महत्व है। शाही स्नान की जड़ें भारतीय कथाओं से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब अमृत का कलश प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहते हैं इन स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में स्नान करने से अमृत के समान फल प्राप्त होता है। कुंभ मेले में शाही स्नान इस अमृत स्नान का प्रतीक है। इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ में शाही स्नान के धार्मिक महत्व के बारे में। शाही स्नान का सीधा संबंध आत्मा और शरीर की शुद्धि से है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन में किए गए पाप, कर्म और अशुद्धियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से धुल जाती है। महाकुंभ के दौरान विशेष ज्योतिषीय संयोगों में इन नदियों में स्नान करने से तीर्थयात्री न केवल अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि उनकी आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह स्नान जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं शाही स्नान की परंपरा और अखाड़ों की क्या भूमिका है। शाही स्नान की शुरुआत अखाड़ों के संतों और महंतों के स्नान से होती है। अखाड़े हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मठों और साधुओं के समूह होते हैं। इनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अन्य प्रमुख अखाड़े शामिल होते हैं। शाही स्नान के दिन संतों और महंतों का जुलूस बेहद भव्य होता है। वे हाथी, घोड़े, रथ और ध्वज के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। रुद्राक्ष, भस्म और गेरुए वस्त्रों से सजे महंत अपनी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ के शाही स्नान में ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व के बारे में। शाही स्नान की तिथियां खगोलीय संजोगों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल होती है, जो इन तिथियों को अत्यंत शुभ बनाती है। मान्यता है कि इन विशेष संयोगों में संगम में स्नान करने से न केवल आत्मा का उद्धार होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिक बल का संचार भी होता है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ के शाही स्नान में सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। शाही स्नान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से
बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारतीय समाज की विविधता में एकता का प्रतीक है। विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग इस आयोजन में भाग लेते हैं और संगम में स्नान करते हैं। यह आयोजन समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। इसके साथ ही महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। यह आयोजन न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आकर्षण का केंद्र बनता है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भारत की इस समृद्ध और आध्यात्मिक परंपरा को देखने के लिए आते हैं। आइए अब जानते हैं 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शाही स्नान की कौन कौन सी तिथियां हैं। पहला शाही स्नान है मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन। यह दिन महाकुंभ मेले का पहला प्रमुख शाही स्नान है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा शाही स्नान है पौष पूर्णिमा यानी 25 जनवरी। यह स्नान आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा शाही स्नान है मौनी अमावस्या यानी 10 फरवरी। इसे कुंभ मेले का सबसे पवित्र और प्रमुख स्नान माना जाता है। चौथा शाही स्नान है बसंत पंचमी यानी 16 फरवरी के दिन। यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। पांचवा शाही स्नान है महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी के दिन। यह दिन भगवान शिव की पूजा और ध्यान के लिए विशेष महत्व रखता है। महाकुंभ मेले में शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिकता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। यह आयोजन पौराणिक कथाओं, ज्योतिष गणनाओं और धार्मिक आस्थाओं का मेल है, जो करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है। 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ और इसका शाही स्नान विश्व के सबसे बड़े और सबसे भव्य आयोजनों में से एक होगा, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की समृद्धि को उजागर करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।